डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लिया, नहीं सर और नहीं आ रहा। नहीं आ रहा अभी। चलो अब नए फॉर्मूले देते हैं। बेसिक समझ में आया आपको? हेलो, अब बहुत बेसिक पढ़ा है, अभी उसके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम बन सकते हैं, वो तो अपना काम है कैसे कौन से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। हाँ, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं एरिया फाइंड करने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिनको वर्टाइसेस है, एरिया ऑफ पेंटागन, 5 वर्टाइसेस वाले साइड, कितने भी वर्टेक्स हो तो कैसे फाइंड करना है एरिया। तो ट्रायंगल को कितने वर्टेक्स से ट्रायंगल बनता है बोलिए? ट्रायंगल कितने वर्टेक्स से बनता है? 3 वर्टेक्स मुळे ट्रायंगल बनतो. ठीक आहे, बेसिक गोष्टी आपण सांगतो आहोत. बेसिक देखिए, ये मेरा ट्रायंगल है. ट्रायंगल के लिए हमें 3 वर्टेक्स की जरूरत होती है. ए x1 y1, लेट मी हैव b x2 y2 एंड c x3 y3, किसी भी तरह से. कुछ लोग इधर ए करेंगे, x1 y1 ये भी रहेगा उनका, x2 y2 और ये उनका रहेगा c, किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं होता. आता एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बघा, कोऑर्डिनेट्स न एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू सांगतो इथे x1 y1 1 बेस इंटू हाइट नहीं. अभी हम इस तरह से करेंगे सॉल्व. x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. आपको डिटर्मिनेंट मालूम है क्या? नहीं सर. नहीं, डिटर्मिनेंट ये मालूम है ना आपको? डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. ये देखो डिटर्मिनेंट, हम आपको डिटर्मिनेंट बताते हैं. ए बी सी डी, ये ऐसा डिटर्मिनेंट है. ए डी माइनस बी सी मिल गया. यस आप दूसरा डिटर्मिनेंट रोहित, क्या सर? दूसरा डिटर्मिनेंट दूसरा डिटर्मिनेंट ये x2 x3 y1 y2 y3 डिटर्मिनेंट 2/2 डिटर्मिनेंट आता है. 2/2 नहीं सर, होने वाले. नहीं आता है. आवाज आ रहा है क्या आपको? आवाज? हाँ सर आ रहा है. हेलो. हाँ हेलो सर बोलो. हेलो. हाँ बोलो सर. सर आपकी आवाज आ रही है अच्छी. ठीक है, एक मिनट. हाँ, हेलो. हाँ हेलो सर. आवाज आ रही है सर.
इको प्रोड्यूस होता है क्या? सर किसी का माइक ऑन है इसलिए नहीं हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा। हेलो, हाँ सर वो बोलो। माइक रख के वो रिकॉर्डिंग मत करो आप, कोई जरूरत नहीं रिकॉर्डिंग की, उसका इको प्रोड्यूस होता है, वही फिर से आता है। अब अगर माइक रख रहे हैं, माइक यानी आप दूसरा मोबाइल उसके सामने रखते हैं, तो इसे डिटर्मिनेंट टाइप है। मैं आपको और डिटर्मिनेंट बताता हूँ। समझो मेरे पास है 2 3 4 7, तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या होगा? 2 into 7 14 माइनस 2 into 7 minus 3 into 4. 4 into 3, this is the हेलो, ये आवाज आवाज डबल आ रही है। रोहित आपका माइक बंद कीजिए, आपके माइक से डिस्टरबेंस हो रहा है, आपका माइक डैमेज हो गया है। सर मैंने सबके माइक बंद कर दिए हैं, बच्चे ओके ओके। चैट में रिप्लाई देंगे। हाँ हाँ हाँ, जरूरी नहीं अभी रिप्लाई, अभी मैं ही बताऊंगा, कंप्लीट सेशन करेंगे। आवाज आ रही है क्या आपको? ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है सर। ओके, ठीक है, ठीक, कोई जरूरत। नाउ हियर वेरी सिंपल टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। 2 3 4 7, 2 7s are 14, 2 3 4s are 12, ये हुआ डिटर्मिनेंट। अब हम आप थोड़ा सा अलग लिखते हैं। 4 minus 2 8 minus 3, तो मेरा पहला क्रॉस प्रोडक्ट है, कभी भी पहला क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है, कभी भी याद रखो। AD माइनस BC, तो 4 into -3 -12, पहला क्रॉस प्रोडक्ट माइनस। अब सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? 8 into -2 क्या है? -16। अब पहला क्रॉस प्रोडक्ट -12 है, -12, ये माइनस माइनस प्लस 16 हुआ, तो 16 minus 12 plus 4 हुआ। दिस इज वे ऑफ फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट। समझो मेरे पास डिटर्मिनेंट है 2 है, 4 है, -7 है और -8 है, तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा? 2 into -8 फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट माइनस सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट 4 into -7 -28 -16 प्लस 28 प्लस 12 आएगा। मैं अब थोड़ा अलग लिख रहा हूँ, -3 है, -4 है, -5 है और 8 है, तो मेरा पहला क्रॉस प्रोडक्ट -3 8 -24 माइनस 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 क्या? ये दोनों का प्रोडक्ट -5 into -4, तो ये -24, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 3 बार माइनस, तो माइनस 5 4s are 20 -44। राइट डाउन दिस वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। मैं और एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। मैं और एक लेता हूँ 5 नंबर का प्रॉब्लम। मैं सब निगेटिव करता हूँ, -9 -3 -4, तो मेरे लिए -8 into -4, हियर हाउ टू राइट दिस? -8 into -4 फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट माइनस, अब सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट -9 into -3। This is also another way of writing this. Minus minus plus 8 4s are 32। अब ये माइनस कितनी बार माइनस? 3 बार माइनस, तो -27। तो ये आंसर आया 5। अब लोगों को अगर समझ में आया तो लिख लो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के 2/2 के वैल्यू को आपको समझना है।
गुड राइट। टू बाई टू, और हमें चाहिए 3/3, बस दो ही चीजें चाहिए फाइंड करने के लिए। चलो ये हो गए 4 टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, डिटरमिनेंट। नाउ हियर अब मेरे पास और एक डिटरमिनेंट 4 7 -7 -1/2 -3/2। अब देखो कैसे करना है। फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट 4 इंटू -3/2, पहला क्रॉस प्रोडक्ट। साइन, फॉर्मूला का साइन है माइनस। सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट -7 इंटू -1/2। यस, तो ये 4 इंटू -3/2, 1 जार 2 2 जार 4, 2 इंटू -3 -6। अब इसमें माइनस साइन गिन लो, 1 2 3 जगह, तो ऑड बार माइनस, इवन बार आया तो प्लस, माइनस 7 इंटू 1/2, 7 इंटू 1 7, ये डिनोमिनेटर 2 रहता है, बिकॉज 7 का मतलब 7/1, 1 इंटू 2 2 और 7 इंटू, ऐसे नहीं होता है 7/2, ये माइनस है। अब ये 6 मतलब 6/1, ये क्रॉस होता है, ऐसा जाता है इधर आता है, 6 2 जार 12 -12, 1 इंटू 7 -7 अपॉन 1 इंटू 2 2, तो ये आया -19/2। इसे कहते वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब हम इसी डिटरमिनेंट को ऐसे लिखते, इधर 4 लिखते, इधर -7, ये ऐसा लिखते हैं, तो भी वैल्यू नहीं बदलेगा। हमने ये रो वाले, ये रो ये इसको रो कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं। रो को कॉलम में किया, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो, तो भी वैल्यू नहीं बदलेगा। देखो कैसे, बघा 4 इंटू -3/2 माइनस -1/2 इंटू -7, समझून घ्या, ये 2 1 जार 2 प्रोडक्ट है, इसलिए प्रोडक्ट है, -6, ये माइनस प्लस, तो माइनस ही, 1/2 इंटू 7, 7/2। बहुत सारे लोगों को ये मल्टीप्लीकेशन है, वो 2 को 7 मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, तो ये हुआ -12 -7। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आना चाहिए, तो दिस इज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। लिख दो ये दो प्रॉब्लम। आयुष देखो आप स्क्रीन, आयुष
ओके ओके, और दिखाएंगे, कोई बात नहीं। आप देखो स्क्रीन, अभी दिखती है आयुष? इंक ब्लर, इंक नहीं इधर, ठीक है। ये 4, ये -1/2, बिल्कुल सही, ये -7, आप दिखेगा। यस, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लो। तो हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट 2/2 में, 2/2 डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड करते हैं, है ना? 2/2 डिटर्मिनेंट, अभी हम आपको 3/3 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बता दें। 3/3 डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल है। तो आपको AD माइनस BC समझ में आया 2/2। अभी हम 3/3 कैसे बताएंगे। 3/3 डिटर्मिनेंट हमारे लिए बहुत काम आएगा, बहुत ही सिंपल। क्या करना है, मेरे पास समझो ये डिटर्मिनेंट है 2, 4, 7, 8, 9, 3, -1, -2, 4, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। ऐसे रो और कॉलम, सेम रोज एंड सेम कॉलम में अरेंजमेंट चाहिए। अब आप कुछ भी मत पूछिए, आपको दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बाद में फिर से बताऊंगा इसका वैल्यू कैसे फाइंड करना। बहुत सीधा हिसाब है। पहला रो लेने का, ये प्लस साइन लगाने का, इसको माइनस साइन लगाने का, इसको प्लस। प्लस साइन म्हणजे साइन बदलायचं नाही, मायनस म्हणजे साइन बदलायचं, प्लस म्हणजे साइन तेच, प्लस माइनस प्लस। तो ये 2 लिखने का, लिख दिया है 2, इसका साइन है प्लस, तो उसके साथ एक डिटर्मिनेंट लिखने का, कौन सा? ये 2 वाला रो और 2 वाला कॉलम छोड़ के जो डिटर्मिनेंट आता है इसको छोड़ दीजिए, तो कौन सा रहेगा? 9, 3 -2, 4। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 9, 3 -2, 4, ये रो छोड़ के पहला रो, ये पहला रो और पहला कॉलम जाएगा, तो नंबर कौन से रहते? 9, 3 -2, 4, ये डिटर्मिनेंट जाएगा। ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है, ये 2। अब इसको माइनस साइन लगाने का, माइनस, इसका साइन क्या है? प्लस है, तो ये -4 ही रहेगा। जब आप इधर माइनस साइन लगाते हो, अगर इधर पहले से माइनस है तो ये ऑटोमेटिकली प्लस होता है, ये नए माइनस की वजह से, मतलब इसका साइन बदलना है। अब प्रोसेस सेम। अब मेरा ये सेकंड रो जाएगा, पहला रो जाएगा और सेकंड कॉलम जाएगा, R1 और ये C2 जाएगा। तो ये जाने के बाद ये सेकंड कॉलम, पहला रो नहीं लेने का, 8, 3 -1, 4, 8, 3 -1, 4, ये लिखने का इधर, 8, 3 -1, 4, ये डिटर्मिनेंट। अब हम आगे जाएंगे, लास्ट वाला हमें लास्ट लेना है। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला, लास्ट में हमें जो लेना है, लास्ट उसमें हमें जो है, ये जो है, ये इधर है, ये लास्ट, लास्ट वाला नंबर कौन सा है? ये 7 है, तो +7 इंटू, इसका साइन वही रखने का, डिटर्मिनेंट। कौन सा डिटर्मिनेंट? सीधा हिसाब है। पहला कॉलम जाएगा R1 और लास्ट कॉलम जाएगा C3, तो कौन बचता है? ये गया, ये गया, कौन बचता है? 8, 9 -1, 2 -2, 8, 9 -1 -2। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 इंटू, पहले समझ लो, समझे आप लोग? फिर से समझ लो कैसे करना है।
अब ये डिटर्मिनेंट तो हम कर सकते हैं, तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे ये 2/2 डिटर्मिनेंट? ये तो हम कर सकते। मल्टीप्लीकेशन 9 4s are and -2 3s are. हाँ, आप स्क्रीन मुझे लगता है क्लियर है, इज इट राइट? हेलो, यस सर, अभी क्लियर है? यस सर क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, वो कैमरे का पोजीशन के ऊपर डिपेंड है, इसका कोई रोल नहीं है। यस यस यस। तो ये 9 × 4 कितना आया? 36। ये दोनों का प्रोडक्ट करके माइनस करना है, दोनों का प्रोडक्ट -6 है और माइनस माइनस होता है +6। 36 + 6 -4 × -4 × -4 × 8 4s are 32 32। अब ये माइनस करना है, ये प्रोडक्ट कितना आता है? 3 × -1 -3 है, इसको हमें माइनस करना है, तो माइनस माइनस ये +3 होता है। अब कुछ चीजें आपको समझनी है, अगर आप भी 10th के आगे हो तो। 7। अब पहला क्रॉस प्रोडक्ट 8 × 2 कितना है? -16। अब ये 1 × 9 -9, -1 × 9 -9 होगा, बट हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, AD - BC, ये मेरा माइनस साइन है, तो -16 को 16 में से ये -9, यानी हमारा ये 9 × -1 -9 आया। हम इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस +9 होगा। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे। 2 × 36 + 6 42 -4 × 35 +7 × -16 + 9 -7। ये पूरा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन आपको आता है। 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8। उल्टा मत कीजिए। -4 × 5 35, 4 5s are 20 20 140, 7 7s are -49। ये कैलकुलेशन आपको करना है। 84, ये दोनों निगेटिव है, उनको ऐड करो, -189, 90 4 4s are 8। अब उल्टा करना है, 189 में से 84 को माइनस करना, 9 - 4 50 -105। ये हमारा आंसर है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ये प्रोसेस समझ लो, 3/3 डिटर्मिनेंट वैल्यू की प्रोसेस एक बार समझ में आई तो आप कर सकते हो एप्लीकेशन। सीधा हिसाब करना है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पड़ा है। इजी है, यस। आपको इसका एप्लीकेशन करना है, इसलिए हम इसका एप्लीकेशन करेंगे आगे के प्रॉब्लम में। हम एप्लीकेशन की ओर जाएंगे, सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करने को नहीं सीखना है हम। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्मेशन, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम ये डिटर्मिनेंट ले लेंगे। मेरे पास ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल when the triangle is given in terms of coordinates, तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सीधा और सिंपल क्वेश्चन है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल हियर यू हैव दिस, तो आप लोग एरिया लिखेंगे, एरिया का आपका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो आपको क्या लिखना है, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब उसके बाद में हम उसके लिए शॉर्टकट भी दिखाए थे, और इसका ये वैल्यू का मॉडुलस लेना है, ये मॉडुलस पहले डिटर्मिनेंट फिर मॉडुलस, है ना। तो ये 1/2, ध्यान दीजिए 1/2, तो ये मॉडुलस, ये मॉडुलस। अब हम आपको बताते कैसे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, x1 इंटू, हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं इसको, तो ये पहला रो जाएगा, पहला कॉलम जाएगा, तो कौन बचता है, y21 एंड y31, ये बचता है ना, y21 एंड y21 एंड y31 ये बचता है। पहला रो गया, पहला कॉलम गया, पहला रो गया। अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3, ये डिटर्मिनेंट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम सभी पॉलीगॉन, पेंटागन, हेक्सागन, सब ज्यादा नंबर वाले वर्टेक्स वाले के लिए भी बनाएंगे एक फॉर्मूला, बट पहले ट्राइंगल का सीधा फॉर्मूला। अब -y1 माइनस ये y1 इंटू, अब इसका रो भी चला जाएगा, इसको साइन बदलना है, मतलब इसका रो भी चला जाएगा, कॉलम भी चला जाएगा, मतलब पहला रो तो जाता है, सेकंड कॉलम भी जा रहा है, कौन बचता है, x1 1, ये भी तो चला गया, x2 1, हाँ, और x3 1, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, x2 माइनस x3, x2 माइनस x3 प्लस, बाद में इसका मॉडुलस लेना है, प्लस कौन 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू व्हाट, 1 इंटू व्हाट 1। इसको और अलग तरह से भी कर सकते हो, सीधा हिसाब, ये 1 चला जाएगा, तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम चला गया, तो x2 x3 माइनस y2 y3, y2 x3, x2 y3, x2 y3 माइनस y2 x3, y2 x3। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और तो ये मेरा होगा, सब प्लस वाले पहले लिखते, x1 y2 पहले लिखते प्लस वाले, ठीक है, पहले x1 y3 सब पहले प्लस वाले को हम एक जगह लेंगे, माइनस y1 x2 माइनस माइनस प्लस y1 x3 प्लस x2 y3 माइनस y2 x3, पहले प्लस वाले लिखेंगे, गौर से देखिए, तो गौर से देखिए 1/2 मॉड ऑफ x1 x2 प्लस वाला टर्म कौन सा है, x1 x2 प्लस y1 x3 प्लस x2 y3, ये सब प्लस वाले टर्म है, ऑल दीज आर प्लस वाले टर्म्स है, सब प्लस वाले टर्म है, सब प्लस वाले टर्म है, x1 y2 है, ये x1 y2 है, x1 y2, then x2 y3, like x2 y3, yes, then y1 x3, yes, y1 x3। ट्रायंगल के लिए आपका प्रॉब्लम यही तक हो जाता है, वैसी कोई जरूरत नहीं आपको ज्यादा सोचने की। यस, दिस इज योर प्रॉब्लम ट्रायंगल के लिए, ये आगे मत सोचो, ठीक है, आपका इतना आ गया तो भी बस हुआ, या अब ऐसा ही करो। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसको थोड़ा सा और बदल देंगे, इस फॉर्मूला को, जो रोज है ना उनको कॉलम में पुट करेंगे, ये फॉर्मूला पहले लिख लो, जो रोज है उनको हम कॉलम में पुट करेंगे और फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया, रो और कॉलम बदलने के बाद डिटरमिनेंट का वैल्यू बदलता नहीं है, आई टोल्ड यू दैट। नाउ मैं इसको बदलता हूँ, तो मेरा इसलिए क्या होगा, ये पहला रो पहला कॉलम होगा, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2। मॉडुलस लेना है क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेटेड डिटरमिनेंट वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। देखो ना, हमने जो 3/3 का डिटरमिनेंट लिया तो उसकी वैल्यू -105 आई थी,
निगेटिव आ सकती, बट एरिया कभी भी पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉडुलस ऑफ। इधर x1 लेना है, ये पहला रो पहले कॉलम में लिखो, y1 1, कैलकुलेशन इजी होता है। इधर x2 लेना है, इधर y2 लेना है 1, ये x3 है, y3 है 1। तो हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया? बहुत सिंपल है, और इसका मोड है ये मोड है। तो 1/2। अब बहुत सभी को समझ, प्लस माइनस प्लस x1 इंटू, अब हम डायरेक्ट करेंगे, इसका रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, y2 माइनस y3 डायरेक्ट, y2 माइनस y3 माइनस x2, बताइए माइनस x2, इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसका मॉडुलस लीजिए, इसे कहते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन वर्टाइसिस। अब तीसरा, इसका शॉर्टकट हम बताएंगे आपको, डायरेक्ट शॉर्ट। ये ट्रायंगल का फॉर्मूला है ना, उसका और एक शॉर्ट। अब बोलेंगे कहाँ से लेके जाएंगे, देखो इस फॉर्मूला को हम ऐसा नहीं लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, बट ऐसा कैसे लिखेंगे, देखो हाउ टू राइट इट। ये हाफ तो है, मॉडुलस भी है, बट इसको दो ही रो में लिखेंगे, इधर आप x1 लिखेंगे, इधर y1 लिखेंगे। देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप इधर x2 लिखेंगे, y2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे, y3। हमारे पास तीन ही पॉइंट है। अब हमको क्या करना है, पहला पॉइंट जो है ना वो फिर से इधर लिखना है, सब लोग ध्यान रखो। और इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, वैल्यू है ये, कैसे, ये 1/2। ये डिटर्मिनेंट नहीं, ये शॉर्टकट है, थोड़ी सी ट्रिक बनाइए। क्या करना है आपको, इधर मॉडुलस लेना है, मॉड। तो ये मॉड कैसे लेना है, सब लोग ध्यान रखिए। ये पहला क्रॉस प्रोडक्ट, ये सभी पहले क्रॉस प्रोडक्ट, ये ऐसे क्रॉस, और ये तीनों को ऐड करना है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट को ऐड करो, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x2 इंटू y3 प्लस x3 y1, ये सब ऐड हो गए। क्या करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और पहला कोऑर्डिनेट फिर ये पहला क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे क्रॉस, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, रुक जाइए, ये तीनों को ऐड करना है, उसमें से माइनस करना है रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग कौन से, ये दूसरे क्रॉस प्रोडक्ट, ये दूसरे क्रॉस प्रोडक्ट, ये देखो ऐसा, ये ऐसे दूसरे क्रॉस प्रोडक्ट आ गए, ये दूसरे क्रॉस प्रोडक्ट। तो x2 y1 प्लस ये माइनस ब्रैकेट करके टोटल x2 y1 x3 y2 और प्लस x1 y3, ये तीनों को प्लस करके सब्ट्रैक्ट करना है, और ये जो है उसका मॉड लेके हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। वी हैव गिवन 3 फॉर्मूले फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम क्वाड्रिलैटरल के बारे में बताएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला। और बाद में एनी पॉलीगॉन, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, किसी भी पॉलीगॉन के लिए कैसे लिखना है। पहले क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा है कैसे लेना है, उनका एडिशन करके दूसरे क्रॉस प्रोडक्ट उनमें से माइनस करने। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल के बारे में कैसा,
अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम जाएंगे। चलो ये ट्राइंगल x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर से x1 y1, ये पहला क्रॉस प्रोडक्ट, ये पहला क्रॉस प्रोडक्ट, ये तीनों को ऐड करने का, माइनस दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, वो ऐड करके सब ट्रैक करने का, हाफ लेने का, सिंपल वे से। अब हम जाएंगे फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल के लिए, फिर एनी पॉलीगॉन के लिए। पॉलीगॉन मतलब सो मेनी साइड, क्वाड्रिलेटरल को 4 साइड है, पेंटागन को 5 हेक्सा, 6 हेक्सा, ऑक्टागन, नाइनागन, डोडेगन, जेगन, डोडेगन। तो क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास x1 y1 x2 y2 b, किसी भी तरह ऑर्डर में लेना है, ए बी सी डी ऐसे ऑर्डर में लीजिए। और चौथा पॉइंट आएगा x4 y4। अगर ये क्वाड्रिलेटरल बोला है हमने, एनी क्वाड्रिलेटरल, नॉट नेसेसरली रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, साइड, ऐसा नहीं कि ट्रापेजियम, वही होना कौन सा भी क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज, बहुत सिंपल। अब हम ट्रिक से जाएंगे, ये चीज हम दो तरह से बताएंगे। एक तो ये भी होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, दो ट्राइंगल का एडिशन भी आता है ना, बट हम जाएंगे ट्रिक से, हम ये यूज नहीं करेंगे। तो ट्रिक से क्या आएगा, 1/2, ये मॉड, और डिटर्मिनेंट कौन सा, सभी वेरिएबल कोऑर्डिनेट को लिखना है, पहला x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, x4 y4, और फिर से x1 y1। अब पहले क्रॉस प्रोडक्ट को ऐड करना है, ये मॉड है, ये मॉड साइन है, ब्रैकेट का साइन नहीं है, ये मेरा ब्रैकेट का साइन है। हाँ, पहले क्रॉस प्रोडक्ट को ऐड करना है, x1 y1 x1, ये पहला, ये पहला, ये पहला, ये पहला, सभी को ऐड करना है, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, ये प्लस करके दूसरा उसमें से, दूसरे क्रॉस प्रोडक्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट करने। दूसरे क्रॉस प्रोडक्ट कौन से, ये रिमेनिंग, ऐसा क्रॉस करना है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता x2 से, x2 y1 x3 y2, ये ऐसा डॉटेड दिखाता हूं मैं जानबूझ के, x3 y2 प्लस x4 y3, समझ लो, प्लस x1 y4, ये सब ऐड करके आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, और उसे 2 से डिवाइड करना है, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब हम आपको पेंटागन के बारे में बताते हैं, पेंटागन, हेक्सागन और पॉलीगन के लिए, सभी के लिए। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये हुआ क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन को 5 साइड रहेंगे। तो आपको समझ में आया ना ट्रिक, ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट में से सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट को माइनस करना है। हम फॉर्मूला बताएंगे पॉलीगन, एनी पॉलीगन। तो एरिया ऑफ पॉलीगन विद द वर्टाइसेस, एरिया ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का एरिया विल बी व्हाट, हाफ इनटू मॉड ऑफ, पहला वर्टेक्स उसका है x1 y1, इसका डिटर्मिनेंट में कैलकुलेशन, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, अगर ये पेंटा है तो x5 y5, अगर हेक्सा है तो 6, ऐसे मालूम नहीं कितने पॉइंट है, सभी पॉइंट लेके लास्ट में x1 y1 को लिखना है। अब हमने आपको बता दिया है कैसे करना है, जरूरी नहीं मैंने पेंटागन बोला था, बट मैंने लिया सिर्फ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन, उसमें x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn, एक लास्ट रहेगा ना, ये क्या इनफाइनाइटली नहीं है, एक तो रहेगा ना, कोई कुछ तो रहेगा ना xn, और वो बाद में फिर से x1 y1 लिखने का। बीच में कितने, अगर पेंटागन है तो इधर ही x1 y है तो और एक आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये एरिया जो है उसका बहुत सिंपल है, हाफ इनटू, हमने आपको बताया मॉडुलस ऑफ,
पहिला क्रॉस प्रोडक्ट, 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 पहिला क्रॉस, फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट, फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट माइनस सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ रहा? सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड, ये फर्स्ट वाले ऐसे, ये फर्स्ट 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 फर्स्ट, और ये सेकंड 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 क्रॉस प्रोडक्ट, इनका सम सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट का सम करना है, और इसका भी सम करके दोनों का सब्ट्रैक्शन, उसका मॉडुलस और हाफ। चलो एक फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे, एक प्रॉब्लम लेते हैं, नहीं तो बोर हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये फॉर्मूला है हमारा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, बहुत ही सिंपल। कैसे करना है तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ये 1 7 है, 1 1 है, ये है 1 1। लेट मी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी माइनस बी 7 माइनस सी, quadrilateral है। C is having coordinates what 2 2 and D 7 21, 2 2 and D is having coordinates 7 21. Find the area of the quadrilateral ABCD. Find area of quadrilateral ABCD. तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल। हमारा फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हो या पॉलीगॉन। तो पहले क्या हमारा इधर x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 एंड x1 y1, और इसका फिर से मॉडुलस, और उसको कौन से नंबर्स में मल्टीप्लाई करने का? 1/2। हम इधर ले लेंगे 1/2, 1/2 मॉड, इधर डिटर्मिनेंट का नोटेशन। x1 क्या है? 1 1, 7 माइनस 3, कुछ भी नहीं, फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऐड कर को सब्ट्रैक्ट सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट, 2 2 7 21, और लास्ट फिर से पहला 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 पॉइंट, ये और ये सेम चाहिए। अब कैसे करना है उसको? 1/2 को कुछ नहीं करना है, ये तो फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये 1 into -3 plus 7 into 2 14 plus 2 into 21 42 plus 7 into 1 7, इनका ब्रैकेट कर लो, माइनस। अब दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, ये दूसरा ऐसा, ये सेकंड से शुरू होगा ना, इससे ऊपर जाने के लिए नहीं। 7 into 1 7, 2 into -3 -6 प्लस -6 यानी -6, ये भी माइनस लिखना चाहिए। अब 2 हुआ, अब वो हुआ 7 हुआ, 2 हुआ, अभी 7 into 2 14 प्लस 14, ये सब ट्रैक करना है बाद में, और 1 into 21 प्लस 21। अब इनको ऐड करेंगे, ये 1/2 है, -3 प्लस 14 प्लस 42 प्लस 7 -3 प्लस, ये सभी का ऐड करो, 4 + 2 6 + 7 13, 1 + 4 5 + 1 63, ऐड करो बाद में उसको, माइनस ये 1/2 है, मॉड है, दोनों का एडिशन है, सब्ट्रैक्ट। पहले ऐड वाले लो, 7 24 21 42 42 -6, ऐसे करना है ना। अभी जो कैलकुलेशन है वो आपको लिए बताया, 60 माइनस मॉड में लिखते हैं, 42 - 6 कितना आएगा? आई थिंक 36। तो लिखिए कितना आएगा आपका आंसर, 1/2 इंटू कितना आएगा? 60 - 36 इज इट 24? 24 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 24 यानी 12 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अगर गलती हुई तो कैलकुलेशन में, बाकी हम सही है। कुछ गलत हुआ क्या? तो थोड़ा सा ब्लर हुआ है।
नहीं नहीं, प्रॉब्लम ब्लर हुआ क्या? मैं माइक ऑन कर रहा, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे शायद। देख लो, देखो। सर इसमें एक डाउट था मेरा। हाँ हाँ, थोड़ा सा इश्यू है। सर हाँ, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा इश्यू है। सबके माइक ऑन कर दिए। रोहित, आपका माइक आप ऑन मत करना, उससे डिस्टरबेंस होता है। या तो आप वायर चेंज कीजिए। दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन के ऊपर? यस सर दिख रहा है। बाकी लोगों को नहीं है। अब देखिए, तो चलो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेता हूँ। अब ये प्रॉब्लम मैंने लिया, मैं इस प्रॉब्लम में एक चेंज करता हूँ। आपको क्या करना है, ये हमारा 12 है, मुझे क्या करना है, मैं इस पॉइंट सी को बदलता हूँ। ये मैं 12 लेता हूँ। आप कीजिए कैलकुलेट और मुझे आंसर बताइए तुरंत। ये बदलेगा 12, मतलब ये एक क्रॉस प्रोडक्ट बदलेगा और ये एक बदलेगा। आप चेंज करके एक ऐसा बदलो, एक ऐसा बदलो। 2 into 21, ये 42 वाला बदल दो एक, और 2 into -6 वाला बदल दो, वो 12 into 3 -36 हो जाएगा। दो जगह बदलेगा, ये एक बदल होगा और ये एक चेंज होगा, इससे आंसर बदलेगा। करो। पॉइंट बदल दिया सिर्फ एक। हाँ, अभी दिखता है सभी।
कैलकुलेशन आ रहा है आपको? पॉइंट मैंने बदल दिया है, पॉइंट ये 24 है, तो वो समवhat डिफरेंस आएगा। तो 1/2 मॉड क्यों रखना है ये तो हमने बता दिया। तो डिटर्मिनेंट लेना है इधर, ये 1 1 होगा, फिर 7 - 3 होगा, 2 2 लेना है, तो 2 के जगह हमने इधर 12 लेना है, 12 2 ये बदल दिया, और 7 2 और फिर से 1 1, इसका हम मॉड ले लेंगे, हाफ इंटू, आपके पास भी कैलकुलेशन आएगा मॉड ऑफ 1 इंटू -3, इसको हम ब्रैकेट डालते हैं, 7 इंटू 2 14, 12 इंटू 2 24, बहुत चेंज आएंगे, 21 है क्या? 721 है ये, 12 इंटू 21, 12 1s are 12, 24 to 25, 252, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, लास्ट वाला 7 1s are, ये ऐसा है, ये ऐसा किया हमने, 7 1s are 7, ब्रैकेट कंप्लीट। अब माइनस करना है प्रोडक्ट करके, 7 1 12 इंटू 3 7 -36, 7 2s are 14 and 121s are 21, ओके। और इसका मॉड लेना है, तो शायद ये आएगा 1/2 -3 प्लस, ये वैल्यू बदलेगा, दो 210 से बढ़ जाएगा, 270 आएगा, देखो ये -3, 4 + 2 6 + 7 11, 7 1s are 7, तुझं काय झालंय सोहम? तुला कळत नाहीये का? 3 में, हाँ ये बढ़ जाएंगे उसमें से माइनस, ठीक है। 7 + 2 9 + 4 13, 3 + 5 8 + 1 9, 293, ध्यान दो है क्या 293, 73, 273 आएगा, देख लो, 4 + 2 6 + 3 13 1, 5 + 1 6 + 1 7, अब माइनस, ये -36 वैसे रखो, ऐड करो, कितना आएगा 42 - 36, इसमें कोई बदल नहीं हुआ, इसमें तो बदल होना चाहिए था, 12 3s are -36, बदल हुआ कि आंसर बताइए आपका, 1/2 270, बिल्कुल सही, ये बढ़ गए थे, माइनस मॉड ऑफ 42 - 36 6, तो ये 6 रह गए, तो पहले 36 रहते थे, अभी 6 रह गए, तो 270 - 6 करो, 270 - 6 264, उसका हाफ करो, 2 1s are 2 3s are 134 स्क्वायर यूनिट, अगर गलती हुई तो कैलकुलेशन में 132, 2 2s are 4, समझ में आया? हेलो, प्रोसेस समझ में आई क्या सबको? यस सर। बस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है yes, sir. हमारे लिए, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, व्हाटएवर इट मे बी, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सर वो और एक डिस्टेंस का फॉर्मूला था, वो क्या था? वो बहुत बार चैट बात करते हैं ना कि AB का फॉर्मूला निकालते हैं, BC CD और AD का। हाँ, फिर आगे आगे क्या? AB = x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर, और बाद में उसका AB का आंसर आने के बाद फिर से BC का आंसर निकालते हैं, BC का लेते हैं x3 - x2
ब्रैकेट स्क्वायर वही प्लस y3 हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। ये एरिया का फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट से एरिया डायरेक्ट, हाँ वो डिस्टेंस है उस सेगमेंट का। एरिया मतलब इसको एरिया कहते हैं, और डिस्टेंस ये दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। फॉर्मूला अलग है, कंफ्यूज हो रहा है आप लोग। चलो और कुछ समझ में है सभी को? नहीं समझ में नहीं आया? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। हेलो, हाँ सर। अरे क्या एक्सप्लेन करने का, फॉर्मूला ये है ना, ये क्या है, सभी वर्टाइसेस लेने के, पहला वर्टेक्स इधर लिखने का, दूसरा लिखने का, ऐसे सब लिखने के बाद फिर से पहला लिखने का, लिखने के बाद ये ऐसे 2 लाइन, ये मॉडुलस वाले, यस सर। अभी ये पहला प्रोडक्ट, ये दूसरा, ये पहला प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट को ऐड करने का, ये फिर ये दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें से माइनस करने का, ऐसा माइनस, फिर ये सब ऐड माइनस करके इनको हाफ ने मल्टीप्लाई करने का, उसके वैल्यू का मॉडुलस लेके, और वो होता अपना एरिया। हाँ यस सर, समझ। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें, यस सर। सिंपल। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ एनी ऑफ द डायग्राम। ओके ठीक है, आज के लिए इधर इतना ही रुकेंगे, और थोड़ा पॉइंट के साथ हम कल कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। ज्यादा टाइम लगा आज एक फॉर्मूले के लिए, 2 फॉर्मूले होने चाहिए। चलो ठीक है, थैंक यू। फॉर्मूला पूरा याद रखो कैसे करना है, कुछ भी नहीं, बहुत एप्लीकेबल है, तुरंत आंसर आना चाहिए। सर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे जरूर। ओके सर। Good morning everyone. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning ma'am.